एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सारे ट्रूप्स ड्रैगन बॉल के लिए टियांगमिंग के पीछे पड़ जाते हैं। जिसके बाद टियांगमिंग भागते हुए कहता है, शाओयू मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, तुमने मुझे एक बेट की तरह इस्तेमाल किया है। लेकिन तभी टियांगमिंग देखता है कि उसके हाथ में ड्रैगन बॉल की जगह एक फ्रूट है। वहीं शाओयू जनरल फ्रूट से कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि मैं उस पिंजरे में नहीं टिकूंगा, लेकिन तुम नहीं माने। इस पर जनरल फ्रूट कहते हैं, यह चू किंगडम का एक रिवेलियन है, इसलिए अगर तुम लोग इसे पकड़ लेते हो तो तुम लोगों को 50,000 सोने के सिक्के मिलेंगे। इस पर शाओयू कहता है, अच्छा तो मेरी प्राइस पहले से भी बढ़ गई है। इसके बाद शाओयू उन सारे ट्रूप्स को पीटना स्टार्ट कर देता है। इस काम में वह ड्रैगन पेट भी उसकी मदद कर रहा था। शाओयू अपनी स्किल्स की वजह से उनको थोड़ी ही देर में पीट देता है। यह देख करके जनरल फ्रूट डर जाते हैं और वहीं वह ड्रैगन पेट उनके सारे कपड़े खा जाता है। इसके बाद जावली उन्हें हिट करके बेहोश कर देती है और कहती है, माफ करना, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। इसके बाद वह अपने ड्रैगन पेट को अपने पास बुलाती है, जिस पर वह ड्रैगन पेट उसके पास जाता है और उसके हाथों के लॉक को खा जाता है। इस पर शाओयू बताता है, यह तो बहुत ही अच्छा पेट है, इसके पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज भी हैं। जिस पर जावली उसे बताती है कि यह एक नॉर्मल पेट नहीं है, यह ड्रैगन्स की पीढ़ी से बिलोंग करता है और इसका नाम पीजू है। इस पर शाओयू हैरान होते हुए पूछता है, क्या यह ड्रैगन्स की पीढ़ी का है? इस पर जावली बताती है कि यह सारे तरह के मेटल्स को अपने खाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए जब इसे खाने को नहीं मिलता है तब यह रेस्ट मोड में चली जाती है और सालों तक एक पत्थर के टुकड़े की तरह पड़ी रहती है। इसके बाद शाओयू जावली को बताता है कि तुम्हारे पेट ने हम तीनों को बचाया है। इस पर जावली पूछती है, हम तीनों मगर कौन? तभी शाओयू को याद आता है कि टियांगमिंग के पीछे तो सारे ट्रूप्स पड़े हुए हैं। वहीं हमें टियांगमिंग को दिखाते हैं जो एक रस्सी से पकड़ करके झूलते हुए चिल्ला रहा होता है, जिसे देख करके शाओयू कहता है, इसने तो सभी को उलझा रखा है। इसके बाद टियांगमिंग एक ड्रम के पीछे छुप जाता है, जिस पर डेथ प्रीस्टेस कहती है कि वो तो अभी यहीं पर था, वह जा कहां सकता है। इस पर सारे लोग टियांगमिंग को ढूंढ ही रहे होते हैं। तभी टियांगमिंग एक ड्रम के साथ में छुपते हुए लुढ़कने लगता है, लेकिन तभी एक ट्रूप उसे देख लेता है, जिस पर वह फिर से उस ड्रम के पीछे छुपने की कोशिश करता है, लेकिन डेथ प्रीस्टेस उस ड्रम को ही तोड़ देती है। इसके बाद सारे ट्रूप्स उसे घेरने लगते हैं, जिस पर गोंगसू कहता है, उसे जल्दी से पकड़ लो। वहीं टियांगमिंग चिल्लाता है, शाओयू तुम्हारा प्लान मुझे मरवा देगा। लेकिन तभी शाओयू और जावली एक फ्लाइंग मशीनरी बर्ड पर आते हैं और टियांगमिंग को भी साथ में लेकर के जाने लगते हैं, जिस पर शाओयू कहता है, मेरा प्लान सही टाइम पर वर्क करता है। जिसके बाद ये लोग उस जहाज से उड़ करके दूर जा ही रहे होते हैं, तभी डेथ प्रीस्टेस उस पर एक अटैक कर देती है, जिससे उनकी फ्लाइंग मशीनरी बर्ड डैमेज हो जाती है। जिस पर टियांगमिंग चिल्लाने लगता है कि हम लोग तो काम से गए। जिस पर शाओयू टियांगमिंग को ऊपर खींच लेता है, जिस पर गोंगसू चिल्लाता है, ये लोग हमारे हाथ से नहीं निकलने चाहिए। जिसके बाद उनके जहाज पत्थरों के बीच में टकराने लगती है। वहीं मशीनरी बर्ड पर शाओयू जावली से बताता है कि इस लड़के का नाम टियांगमिंग है। जिस पर टियांगमिंग एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है कि यह लड़की मुझे तुमसे अच्छे से जानती है। जिस पर वह लड़की कहती है कि हम ज्यादा दूर उड़ करके नहीं जा सकते हैं, और इसी के साथ उनकी वह फ्लाइंग मशीनरी बर्ड क्रैश कर जाती है। जिसके बाद ये लोग नीचे गिर जाते हैं। इस पर टियांगमिंग कहता है, लड़की तुम्हें थोड़ा सा और पहले बताना चाहिए था। इस पर शाओयू पूछता है, जावली तुम्हारा अगला प्लान क्या है? जिस पर जावली बताती है कि मुझे ल्यूलॉन सिटी जाना है। इस पर टियांगमिंग भी एक्साइटेड होकर के पूछता है, क्या तुम ल्यूलॉन जाना चाहती हो? क्या तुम्हें पता है कि ल्यूलॉन सिटी कहाँ पर है? जिस पर जावली बताती है कि ल्यूलॉन सिटी इसी रेगिस्तान के बीच में है। इस पर शाओयू कहता है, फिर तो यह बहुत ही खतरनाक होगा, इसलिए जावली हम तुम्हारे साथ चलेंगे। इसके बाद ये लोग रेगिस्तान में कुछ ऊँटों को देखते हैं, जिसके बाद ये लोग एक्साइटेड होकर के ऊँटों की सवारी करने लगते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद इन लोगों का एक्साइटमेंट बिल्कुल ही डाउन हो जाता है। तभी टियांगमिंग को वहाँ पर कुछ मछलियों के सेल मिल जाते हैं, जिस पर वह पूछता है, रेगिस्तान में मछलियों के सेल कैसे आ सकते हैं? जिस पर जावली बताती है कि यहाँ पर पहले बहुत बड़े बड़े घास के मैदान होते थे, जिनके साथ में बहुत बड़ी बड़ी झीलें भी थीं, लेकिन राजा ने एक बड़े महल के निर्माण के लिए सारे पेड़ों को कटवा दिया, जिससे सारी नदियां और झीलें सूख गईं। जिसके बाद यह जगह पूरी तरह से रेगिस्तान में बदल गई। लेकिन तभी शाओयू टियांगमिंग को देख करके हैरान हो जाता है और पूछता है, तुम ऐसी सिचुएशन में भी कैसे रिलैक्स कर सकते हो? जिस पर टियांगमिंग अपने लकड़ी के क्राफ्ट को दिखाते हुए कहता है कि इसे मैंने अपने मशीनरी नॉलेज से बनाया है। जिस पर शाओयू कहता है, तुम किसी भी सिचुएशन में एंजॉय कर सकते हो, इसमें कोई हैरानी नहीं है। इस पर टियांगमिंग लेटे हुए कहता है कि एक सच्चे लड़के को ऐसा ही होना चाहिए। इसके बाद हमें रात में ब्लेड मास्टर गाइनी को दिखाते हैं, जो दूर से इन लोगों पर नजर रख रहे होते हैं। वहीं ये तीनों लोग आग के पास बैठे होते हैं, जहां पर शाओयू टियांगमिंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है, आज तुम्हारा लुक बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस पर जावली और ड्रैगन पेट दोनों ही हंसने लगते हैं। जिस पर टियांगमिंग कहता है, कोई बात नहीं, तुम लोग हंस सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे मेरा चेहरा बहुत ही पसंद है। इस पर शाओयू कहता है, क्या तुमने खुद को देखा है? तुम धूप से पूरी तरह से जल चुके हो। इस पर टियांगमिंग बहुत गुस्सा करता है, लेकिन कुछ कहता नहीं है। लेकिन तभी जावली उसके माथे पर कुछ लगाती है, जिससे टियांगमिंग बिल्कुल ही ठीक हो जाता है और पूछता है, तुम्हारे पास यह मैजिक लिक्विड कहाँ से आया? क्योंकि इससे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। लेकिन तभी शाओयू पूछता है, जावली तुम्हारा नेकलेस कहाँ से आया है? यह बहुत ही सुंदर है। इस पर जावली बताती है कि इसे टीयर्स ऑफ गॉडेस कहते हैं। जिस पर शाओयू कहता है कि यह तो एक बहुत ही खूबसूरत नाम है। वहीं टियांगमिंग जावली के ज्यादा ही करीब चला जाता है, जिस पर जावली उसे एक थप्पड़ लगाती है। जिस पर टियांगमिंग चिल्लाता है कि लड़कियों को थोड़ा कम वायलेंट होना चाहिए। इस पर जावली कहती है, तो लड़कों को भी ठीक से रहना चाहिए।
इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ टियांगमिंग चिल्लाते हुए सभी को बुलाता है और उस रेगिस्तान के नज़ारे को दिखाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही बड़ी बड़ी रेगिस्तान में रहने वाली मछलियाँ थीं। इस पर सायू हैरान होते हुए पूछता है क्या ये सच में मछलियाँ हैं। इस पर जाओली उन्हें बताती है कि हाँ, ये सच में मछलियाँ हैं। ये इस रेगिस्तान के नीचे बहुत ही गहराई में रहती हैं जहाँ पर नदियाँ और झीलें सूख गई हैं। तभी जाओली बताती है कि यह बहुत ही हैरानी की बात है कि ये मछलियाँ ऊपर आ गई हैं, क्योंकि ये बिना रीजन के ऊपर नहीं आती हैं। टियांगमिंग यह सब देख करके खुशी हो रहा होता है। तभी वहाँ पर वेई जुआंग का जहाज आ जाता है, जिसे देख करके ये लोग छुपने लगते हैं और इन लोगों को यह समझ में आ जाता है कि ये मछलियाँ ऊपर क्यों आई हैं। तभी वहाँ पर क्रिम्सन लोटस भी अपने बर्ड पर उड़ते हुए आ जाता है, जो इन लोगों को देख लेता है, जिस पर शाओयू कहता है कि हम लोग पकड़े जा चुके हैं। तभी वेई जुआंग के जहाज से कई सारे ट्रूप्स अपने मशीनरी क्राफ्ट पर निकल के बाहर आते हैं, जिस पर टियांगमिंग कहता है ये लोग हमारे पास आ रहे हैं। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपने लास्ट एपिसोड ना देखा हो तो आप लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं।